सर पहले तो एक्सरसाइजेस में से करा दो क्वेश्चन। चलो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। एक तो ये कराऊंगा आज, और एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है इसमें, जो नेक्स्ट वाला पीडीएफ में देता हूँ ये है या नहीं। 4C में तो 3 ही क्वेश्चन है बस। जी सर। चलो उसकी पीडीएफ लगानी पड़ेगी, मैं वैसे ही उसका मेथड बता दूंगा आप अभी उसे। देखो ये जो फॉर्म है इसमें एशेलोन फॉर्म का मतलब ये होता है कि सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स हो, हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसका पहला जो एलिमेंट है वो एक, ठीक है, पहला जो एलिमेंट है, पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो एक बने, और बाकी कुछ भी बन जाए। फिर दूसरी रो जो जीरो है वो मान लो इसमें एक जीरो है, फिर तीसरी रो में जीरो बढ़े, फिर फोर्थ रो में और जीरो जाए। बस इसी को कहते हैं एशेलोन फॉर्म। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। देखो इसकी शुरुआत यहां से है। जैसे ये 4x4 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। इसको देखो, सबसे पहला एलिमेंट क्या है 1, तो इसमें तो और कुछ की जरूरत नहीं है, मतलब ये पहला स्टेप तो उसमें करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको जीरो करेंगे। और जब भी जीरो करते हैं ना, तो पहले कॉलम वाइज जीरो करो, मतलब एक है उसके सारे एलिमेंट को जीरो करने की कोशिश करो। ऐसे मत करना कि आप रो में कन्वर्ट, जैसे मान लो -2 है तो इसको जीरो करने की कोशिश मत करना, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। सबसे पहले कॉलम को टारगेट करो, ठीक है। तो ये तो नंबर 1 है ऑटोमेटिक, इसमें तो कुछ नहीं करना। फिर हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ लिखेंगे कि R2 की जगह हम ये लगा रहे हैं ऑपरेशन R2 माइनस R1, R2 की जगह R2 माइनस R1, ठीक है। जब इसमें से वाला एलिमेंट माइनस होगा तो जीरो होगा ना, और 1 में से -2 माइनस होगा तो 3 बचेगा, -2 -1 होगा तो -3, और 3 माइनस -1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करना है, हमें R3 की जगह ये जो पहला एलिमेंट है इसको भी जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R3 माइनस 4R1 ऐसा लिखेंगे ना। हेल्प हमें एक की लेनी है, जो सेलेक्ट कर लिया पहले उसी की हेल्प लेनी है बार बार, ठीक है भाई। तो R3 की जगह R3 माइनस 4R1 लगा दिया, ये लिख दिया। फिर इसके बाद आप बताओ, ये जो दिखाया, चलो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। बताओ R4 को 5 को जीरो करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? क्या सर? इस R4 में जो 5 एलिमेंट है, जो 5 लिखा हुआ है, इसको जीरो करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ये लिखना आना चाहिए ऑपरेशन। हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या भाई? नमस्ते सर। नमस्ते भाई। देखो R4 जो मैट्रिक्स है उसमें ऐसा लिखेंगे कि हम R4 की कुछ करना चाह रहे हैं, तो R4 लिख दिया। फिर R4 की जगह R4 माइनस, उसमें से कुछ ऐसा माइनस करेंगे कि जीरो बन जाए पहले की हेल्प से। तो भाई एक में 5 की मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ये लिखोगे 5R1, है ना। 5 माइनस 5 इंटू 1 जीरो हो जाएगा, फिर -2 इंटू 5, ये सारी कैलकुलेशन होके बनेगा 0 -3 4। ये आपको यहां तक समझ है? यस सर। देखो एशेलोन फॉर्म का मतलब ये होता है कि पहले नंबर पे जो पहली रो है उसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो एक हो, 1 हो, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक 1 है। फिर बाकी हमें सबको जीरो करना होता है, तो हमने ये वाले ऑपरेशन लगाए। अब देखो अगर ये जीरो है, ठीक है, यानी नेक्स्ट वाली जो रो आएगी उसमें जीरो बढ़नी चाहिए अब, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ हम जब जाएंगे तो रो बढ़नी, जीरो है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है भाई। हमें ऐसा ऐसा काम करना है कि जीरो बढ़े। तो क्या करा हमने, R2 जो थी हमारी इस वाले, उसकी जगह लगाया R2/3, यानी R2 को 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 से डिवाइड करने बाद क्या बचेगा, 1 -1 और 12। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये 4/3 होगा, ऊपर गलत लिखा हुआ है, उसको आप एडिट कर लेना, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ मुझे बताओ नंबर ऑफ रो 2 में कितनी जीरो है, एक जीरो है,
यस जी सर। सर। रो 3 में कितनी जीरो हैं? 4 जीरो हैं। 4। रो 4 में कितनी जीरो हैं? 3 जीरो हैं। यस ठीक, सर। तो ये एक कौन सी फॉर्म है? ये है एचलोन फॉर्म। और इसमें क्या होता है, इसकी जब रैंक हम निकालते हैं, रैंक का मतलब आप क्या समझे बताओ? सर नॉन क्या जीरो होता वाली जो कॉलम होंगे। है? जितने भी नॉन जीरो रो हैं वो सारी की सारी क्या है? रैंक है, बस नंबर ऑफ उतनी रैंक है। तो इसमें 1, जी 2 सर। और 3, तो इसकी रैंक नहीं है 3। ठीक है। ठीक है, लेकिन देखो हम जी सर। इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको यहाँ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 -2 1 -1। ठीक है, और 0 1 -1 और 4/3। फिर रो को कन्वर्ट हो, 9 को ऊपर ले जाओ, 9 0 0 0 और 0 0 0 0 तरीके से बन गया। ठीक है भाई। यस सर। नंबर ऑफ जीरो रो, देखो इसमें मिसप्रिंट है, इसको एडिट कर लेना भाई, ये 3 होगा यहाँ। जी सर। ठीक, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है, तो इसका मतलब इसमें रैंक इसकी 3 ही है। इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप इस रो और कॉलम जो ऑपरेशन लगाते हैं इनमें एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी के अभी 12th का आपको पढ़ाऊं, 12th की बुक यहीं अवेलेबल है, मैं उसको स्क्रीन पे लेके तो आपको करा दूंगा 1 मिनट में, अगर इसमें कुछ दिक्कत आती हो तो। सर ये तो समझ में आ जाता है। समझ में आया था, फिर कोई दिक्कत नहीं, बढ़ो आगे। देखो एक ये समझ लो, फाइंड द रैंक ऑफ ए, फिर मैं आप कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने बताऊंगा अभी। फाइंड द रैंक ऑफ ए बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, बता चुका आपको प्रीवियस लेक्चर में, है ना। नॉर्मल फॉर्म, एचलोन फॉर्म, ये सारी हमने पढ़ ली। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम आप मैट्रिक्स को ध्यान से नोटिस करना। मैट्रिक्स में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 है, 1 है। हमने ऐसा अरेंजमेंट करा ऊपर कि ये बन जाए, और फिर जीरो देखो बढ़ती जा रही है। पहले वाली दूसरे वाली रो में 0 1 है, फिर दूसरे वाली में 2 0 है। ठीक है, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक एचलोन फॉर्म है। ठीक है, और इसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? सर नॉन जीरो तो है नहीं इसमें, ठीक है सभी से होता है ना इसकी हाँ जी, वैलिड की। सर क्या क्वेश्चन पूछा है, दोबारा बोलना। क्वेश्चन ये है मेरा कि इस लिस्ट में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 1 है सर। 3 है। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जिनमें जो जीरो ना हो, पूरी की पूरी जीरो ना हो, सर ना कुछ पूरी जीरो ना एलिमेंट हो। उसमें हो। तो ऐसी तो यस 3 सर, है, फिर 1 2 तीनों ही 3। तीनों ही है। तो ठीक है, इसकी तो रैंक 3 हो जाएगी सर। इसकी रैंक 3 होगी, बस इतनी बात है और कोई बात नहीं। देखो रैंक निकालने का अब तक हमारा तरीका सीखा। सबसे पहले तो ये था कि ए का मोड निकालो, 0 के बराबर आ जाएगा, फिर उसके माइनर ले लो, फिर जब वो अगर 0 आ गया फिर छोटा मैट्रिक्स लो। तो ये एक तो तरीका ये था। ठीक है, दूसरा तरीका है कि उसको आप एचलोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यानी ये वाली जो मैंने फॉर्म बताई इसमें कन्वर्ट कर लो। तीसरा तरीका है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। सर ठीक है, मैट्रिक्स चाहे 3/3 का आ जाए, चाहे 4/4 का आ जाए, तरीका तो बदलेगा नहीं, बिल्कुल वही रहेगा तरीका। ठीक ओके है भाई, सर। ठीक है सर। चलो एक मैं दूसरा बताता हूँ। उसकी पीडीएफ तो शायद इसमें अपलोड करने में टाइम लग जाएगा। मैं बुक आप भी खोलो, खोल लेता हूँ और मैं स्क्रीन पे यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन। मैं पेज नंबर बोल देता हूँ, आप अपनी बुक में खोल लो। कुछ थ्योरम है उसकी, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो थ्योरम भी करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 5 है भाई, तो 3 पेज पे। मिल गया भाई? मिल गया सर। देखो ये मैं आपको काम दूंगा, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, एक क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर आपको करना है। ठीक है, बड़ी क्लास के बच्चों को तो इतना ही सारा काफी होता है।
अगर एक ही आपको देखो यहाँ क्या करना है, इसका मेथड सीख लो। एक मैट्रिक्स दे रखा हो, ये 3x3 का कोई मैट्रिक्स दे रखा है, आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने हैं आपको। और कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं अभी बताता हूं। देखो कैरेक्टरिस्टिक रूट, देखो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है ए हमारे पास, जिसमें हम x एक वेक्टर, एक मैट्रिक्स है एक्स बी, और x एक कॉलम मैट्रिक्स है। ध्यान रखिए क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अगर उस मैट्रिक्स में उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स बनता है जो लेमडा इंटू ए बराबर है। ठीक है, लेमडा इंटू एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ ये जो लेमडा है उसको बोलते हैं इगन वैल्यू, इसको बोलते हैं इगन वैल्यू, और एक्स को बोलते हैं इगन वेक्टर। इगन वैल्यू और इगन वेक्टर यही कैरेक्टरिस्टिक रूट होते हैं। ठीक है, ये जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी, कई बार किसी क्वेश्चन में 2 आएंगी ना आएंगी, तो ये होती है इगन वैल्यू, और जो एक्स बनता है उनकी हेल्प से उसको कहते हैं इगन वेक्टर। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन करूंगा और ये सारा क्लियर हो जाएगा। देखो आपका पेज नंबर 108 पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखो ए मैट्रिक्स दे दिया, इसमें ए मैट्रिक्स दे दिया, इसमें लिखा हुआ है 8 -6 2 और -6 7 -4 2 -4 3। ठीक है भाई, देखो इसके स्टेप नोट करना। जो एक क्वेश्चन में बताऊंगा सारे क्वेश्चन में ऐसे ही जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, बीएससी कर लोगे, एमएससी कर लोगे, आप नेट की तैयारी करोगे, आप कुछ भी करोगे, तो हमारा इगन वैल्यू इगन वेक्टर ऐसे ही निकलेगी, कोई चेंज नहीं होगा। पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप होता है इसमें a माइनस लेमडा आई मोड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। a माइनस लेमडा आई का मोड इज इक्वल्स टू 0, और ये i क्या होता है, तो वही हो सर 1 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना आई। तो इसको करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिख लिया हमने। ए क्या है 8, आपको सही दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे भाई? यस सर। ठीक है, 2 -4 3, और लेमडा की आई वाले में मल्टाई, तो इसको ऐसे कर देंगे लेमडा 0 0 0 लेमडा 0, और इसको के भी ले सकते हो आप लेमडा को, तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, ये आ गया। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये निकालेंगे ना, माइनस करेंगे। जी सर। तो इसको लिख सकते हैं 8 माइनस लेमडा, ब्रैकेट में लाके दिक्कत ना हो, -6 और 2, फिर -6 7 माइनस लेमडा, फिर -4, फिर 2 -4 और 3 माइनस लेमडा। ठीक है भाई, ये आपका a माइनस लेमडा ही आ गया। अब क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है भाई, इसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। और डिटरमिनेंट कैसे था, प्लस माइनस प्लस करा और इसको एक्सपेंड किया। चलो करते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, अब 8 माइनस लेमडा, और इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बच जाएंगे हमारे 7 माइनस लेमडा और 3 माइनस लेमडा। देखो ध्यान से करना, अब मैं कराऊंगा आपसे काम। -3 यहां तक तो मैं करके दे रहा हूं, और ये 6 आ जाएगा। फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो कितना बनेगा, 6 लेमडा माइनस 18 और प्लस 8। ठीक है भाई, फिर प्लस लिख दिया। अब देखो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 24 माइनस फिर 2 लिखा और 7 माइनस लेमडा कर दिया, इज इक्वल टू क्या है, 0 है।
अब इसको सिंप्लीफाइड आप लोग कॉपी पेन उठाओ और सिंप्लीफाई करो पूरी ईमानदारी के साथ में, और देखो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, भले ही आपका गलत भी हो। ट्राई ईमानदारी से करना। ऐसा बुक है आपके पास में, उसमें से मुझे बता दिया तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, इसका मतलब तो। जी सर। एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो तो बाकी में आपको आसानी हो जाएगी बस। कहाँ लोई कहाँ छी अभी लिया हाँ हो जाओ हदोरी दूसरे कमरे में चलो। आया भाई कुछ? जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन देखो बन रही है।
हेलो सर। हाँ जी, हो गया भाई। सर ये माइनस लैम्डा क्यूब तो आ गया और 80 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर क्यूब भी आ आ गया, गया। चलो बढ़िया। यस सर। माइनस लैम्डा क्यूब 18 और 18 लैम्डा 18 स्क्वायर, ये भी आ गया सर। और आगे नहीं आ रहा सर इससे। बुक 45 में लैम्डा नहीं बुक आया। में नहीं सर 45 तो नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ और आ रहा है। और भाई हाँ यस दूसरी सर। गुड़िया है, उस दोनों का मार आ गया। चलो मैं करके बताता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है सर, मैच कर लें। देखो, ये 8 माइनस लैम्डा, इसको एज इट इज रखा, अंदर वालों को पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, फिर 21 7 लैम्डा, और ये लैम्डा माइनस इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि ये ज्यादा बड़ा 10 हो जाएगा, नहीं माइनस तो 10 लैम्डा -10 लैम्डा, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। -16। यस सर। ठीक है, +6 लिख दिया, और यहाँ ये 18 में से 8 को माइनस कर दोगे तो 6 लैम्डा -10 बन जाएगा, +2। इसको लिख देंगे 24 - 14 + 2 लैम्डा इज टू 0। फिर क्या होगा, 8 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट में कुछ और भी मॉडिफाई हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा, और 21 में से 16 जाके कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है भाई, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही कर आपने। हाँ सर ऐसे ही किया था। 36 लैम्डा और 60 आ गया। फिर प्लस देखो 20 में से 14 को माइनस करोगे तो यहाँ 10 लिखा जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 20 + 4 लैम्डा। ठीक है, अब देखो क्या लिखते हैं, 8 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा 8 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा +40, और लैम्डा क्यूब +10 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा। ठीक है, प्लस देखो 36 और 4 ये 40 बन जाएगा ना, 40 लैम्डा, और ये हो जाएगा -40 = 0। फिर उसके बाद माइनस लैम्डा क्यूब तो बन गया हमारा, तो पहले लिख लो। और लैम्डा स्क्वायर वाले Yes, sir. कितने हैं, 8 एक तो है 18 8 लैम्डा स्क्वायर, है ना, और एक 10, इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो कितना बन जाएगा, 18 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है भाई, यस सर। तो जो हमने लिख लिए उनको अब दोबारा नहीं लिखना, तो उनके नीचे अंडरलाइन कर। अब देखो +40 से -40 हो गया कैंसिल, यस सर ये तो हो गया। ये हो गया। अब देखो ये आपका -80 है और ये -5 है, तो -85, और +40 है तो -45 आ जाए यहाँ पे, इक्वल हाँ टू, सर यहाँ मिस्टेक होती सर। है ना। अब क्या करो, इसमें इसको थोड़ा ठीक सा दिखाने के लिए पूरे में से माइनस को कॉमन लेके खत्म कर दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर +45 लैम्डा इक्वल टू 0। अब पूरे में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, +45 इक्वल टू 0 तक देखो बात बन रही है क्या। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आपको सोल्व करना है, जैसा 10th क्लास में करा था पन- चैप्टर नंबर 4 में। 15 या 45। बिल्कुल, 15 और 3 दो इसके ऐसे फैक्टर हैं जो मल्टीप्लाई करके 45 देंगे, प्लस करके 18 देंगे। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूं, सिंप्लीफाई करके आपकी लैम्डा की वैल्यू जो आएंगी वो आएगी, एक तो 3 आएगी और एक 15 आएगी, और ये लैम्डा है इनटू में, इसका मतलब क्या है कि ये 0 हो सकता है। ठीक है, 3 फैक्टर देंगे ना, तो एक फैक्टर आपको 0 दे यस रहा है, सर। एक 3 दे रहा है, एक 15। तो ये जो 3 वैल्यू है ये है आपकी ईगन वैल्यू। ठीक है भाई, ये आपने सीख लिया ईगन वैल्यू निकालना। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 ईगन वैल्यू बनेगी, और 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2 ईगन वैल्यू बनेगी। क्लियर है। और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है आना, जरूर हर बार आता है, हर किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जरूर आता है एक क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसका आगे वाला पार्ट भी है जिसमें इगन वेक्टर फाइंड करेंगे, मैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले अच्छे से आपको इगन वैल्यू निकालना आ जाए। चलो एक क्वेश्चन है, a =
ये 2x2 का यानी छोटा सा मैट्रिक्स को फटाफट से कर देना, देख 1-2 मिनट ही लगनी चाहिए इसमें। इसको करो। सबसे पहला स्टेप तो याद ही होगा, ये a माइनस लेमडा आई करेंगे यस सर। इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ऐसे ही करना, फिर डिटर्मिनेंट कर दो। सर लैम्डा स्क्वायर हाँ बोलो। -2 लेमडा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा 3 लेमडा और -2 लैम्डा है सर। -2 लेमडा, चलो -3 -3। तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब कुछ लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी क्या? लैम्डा स्क्वायर 3। हाँ सर 2 2 7 हो जाएगी। तो अगर फैक्टर करना सोचें तो ऐसे बन जाएगा ये -3 लेमडा प्लस लेमडा -3 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो पहले दो और लास्ट के दो हमने ले लिए, इसमें से क्या करेंगे, लेमडा कॉमन लेमडा -3 और +1 कॉमन लेमडा -3। दोनों की एक इक्वेशन है या कुछ अलग अलग है भाई? लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, -1 और 3। ठीक है, तो दो वैल्यू आई हमारी, एक तो है आपकी -1 और एक है 3, बस ये दो आपकी इगन वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई? यहाँ तक सही आ रहा है, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी सही दे रखा है। इससे आगे चले भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसको निकालने में? नहीं सर। ठीक है, और देखो जो मैंने पहले वाली सीट बताई थी आपको, हाँ यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट बना था ना, इसको एक तो तरीका ये होता है कि आप एडिटिव डिटर्मिनेंट कर लो, मतलब कुछ सोचो समझो बिना, आप डायरेक्ट उसको डिटर्मिनेंट कर लो और ये इक्वेशन बनेगी। एक तरीका ये होता है कि अगर आपको दिखाई दे रहा है, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया, आप रो और कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो, तो उसको थोड़ा आसान भी कर सकते हैं हम, मतलब ज्यादा जगह 0 दिख जाए तो डिटर्मिनेंट सोल्व करना आसान होगा, छोटे छोटे नंबर दिख जाए या 0 दिख जाए, है ना? अभी वो करके देख लेते हैं। जैसा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ए है मैट्रिक्स, ये 3x3 का है, 6 - 2 2 2 3 1 -2 3 1 और 2 -1 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ थोड़ा सा, a माइनस लेमडा इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो इसको अगर डायरेक्ट करें तो ऐसे बन जाएगा 6 - लेमडा -2 2 -2 और 3 - लेमडा, फिर 1 फिर 2 फिर -1 और 3 - लेमडा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट। अरे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे सोचोगे कैसे सिंप्लीफाई करना? आप देखो कि 0 कौन कौन बना के दे रहा है आपको। अगर आप लास्ट के कॉलम देखो तो इनको प्लस कर दो तो कहीं ना कहीं 0 बन जाएगा। 0। ठीक है, अगर ऊपर वाली रो में 0 बनता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज देखो ये तो एक एडिशनल तरीका है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में करा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल रुकेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी।
ओके तो सर। इसमें क्या कर सकते हो, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस लेमडा और इसको -2 लिख दिया। ये तो एज इट इज है हमारे पहले दो, 3 माइनस लेमडा, ये -1, इन दोनों को प्लस कर देंगे ऊपर 0 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ कितना बनेगा 4 माइनस लेमडा बनेगा, 4 माइनस लेमडा। और जब इसको प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 2 लेमडा, माइनस लैम्डा। 2 माइनस लेमडा। देखो 0 हो गया। अब क्या कहीं और भी ऐसा हो सकता है क्या 0 बना ले हम? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सर, सेकंड वाली कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। वो भी कर सकते हो, और साथ साथ में आप कॉलम ऑपरेशन के साथ में रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो। ये ठीक है सर भाई? सेकंड रो को थर्ड रो को ऐड करके। हाँ बिल्कुल, सेकंड रो थर्ड रो में ऐड करके। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने R2 की जगह R2 प्लस R3 कर दिया। ठीक है, तो वो आपको 0 की तरह दिखेगा अब। तो ये भी काम कर सकते हो। 6 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा -2, 0, इसको 0 कर दिया, और ये हो जाएगा क्या 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा, ये तो है ही, ये कितना हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे तो 4 था, ये हो जाएगा 6 माइनस लेमडा, 6 माइनस लैम्डा। 6 माइनस लेमडा। और इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, -1 2 और ये 2 माइनस लेमडा। अब देखो क्या कहीं ऐसा जुगाड़ है कि हम 0 बना दें? बिल्कुल बना सकते हैं। अभी जो बात आपने बताई थी उसके अकॉर्डिंग, है ना, C2 में 2 की मल्टीप्लाई करो और C1 में मल्टीप्लाई ऐड कर करके दो। और C1 में ऐड कर दो। जी, तो C1 को, C3 को तो एज इट इज लिख लो, 0, 6 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा। ठीक है, और हमें क्या करना है, C2 पे करना है, C2 पे। तो C1 को भी एज इट इज रखो, 6 माइनस लेमडा 0 2। अब C2 की जगह हम क्या कर रहे हैं, C2 की जगह उसको ऐसा मैं लिख देता हूँ, उसको C2 की जगह 2C2 प्लस C1। हाँ 2C2 प्लस C1 कर लेंगे। C1 तो C2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ऊपर ये 2 माइनस लेमडा बनेगा, है ना, 4 हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। फिर C2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2 लेमडा। 4 माइनस लैम्डा। ठीक, यहाँ 0 बन जाएगा। तो अब ये काफी 0 0 होगी, मतलब हमारा काम थोड़ा पहले की कंपेयर में आसान होगा। जब हम अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ऊपर यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब बनाओ इसकी इक्वेशन। बहुत सारी चीजें 0 हो जाएंगी इसमें। यस सर। क्योंकि यहाँ से क्यूबिक बनेगा तो लैम्डा की 3 वैल्यू आएंगी यहाँ। यस सर, 2 लैम्डा स्क्वायर।
साक्षी हो गया भाई? 20 कर रहे हैं सर। 24 करो। अच्छा एक काम और कर सकते हो भाई, थोड़ा सर आ आसान गई। इसको बनाने के लिए। आ गया? ये सर आ गया। चलो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? सर तो इक्वेशन बन गई है। 2 क्यूबिक लैम्डा इक्वेशन बनी क्यूब क्या? माइनस, यस सर, माइनस कॉमन लेके अच्छा 2 लैम्डा क्यूब माइनस 22 लैम्डा स्क्वायर माइनस 22 लैम्डा स्क्वायर प्लस 72 लैम्डा 72 लैम्डा माइनस 72। माइनस 72। चलो ठीक है, यस इक्वल सर। टू 0 बनी गई। थोड़ा सा हाँ सर, एक इसमें माइनस हाँ, कॉमन ले रखा है सर इसमें। माइनस कोई बात नहीं, वो तो छोड़ दो, उस माइनस को तो ले लिया, वो उधर जाके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। यस सर। ठीक है, देखो इसमें एक काम और कर सकते थे आप। ये जो हमारी ये रेड पे मैंने लिखा हुआ है ना, इसको एक तरीके से एक चीज और कर सकते हो कि जैसे ये हमारा 4 माइनस 2 लैम्डा आया, अगर आप इसमें से 2 को कॉमन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 माइनस 2 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा सॉरी 2 माइनस यस लैम्डा। लैम्डा। तो इसका मतलब ये है कि पूरे जो आपका C2 कॉलम है उसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। अब 2 माइनस लैम्डा को पूरा कॉमन ले सकते हो। अब तो ये ऐसे बन जाएगा 6 माइनस लैम्डा 0 2 और ये 1 2 0 0 0 6 माइनस लैम्डा और ये 2 माइनस लैम्डा, ऐसे बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये प्लस माइनस प्लस लिख दिया आपने, और 2 माइनस लैम्डा को अभी रखो अलग ही। ये 2 माइनस लैम्डा अलग होने से ना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपने क्या करा, ये प्लस लिख दिया और इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो बाहर लिख लो 6 माइनस लैम्डा, और अंदर जब होगा तो ये बन जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा, बाकी सब तो 0 हो गया ना। फिर -1 लिखेंगे, -1 लिखा और इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या बनेगा 0 0 माइनस 2 इंटू 6 माइनस लैम्डा, ऐसे बन जाएगा। और बाद वाले को करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही 0 है। ठीक है भाई, यस सर। अब इसमें क्या होगा, ये 6 माइनस लैम्डा ये हमने ले लिया बाहर, और ये 2 इसको 2 इंटू में कर लो, और ये है कितना 2 माइनस लैम्डा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अंदर कितना है -2 इंटू माइनस लैम्डा। यहां तक देखना बात, यहां तक समझ आ रही है ना? यस सर। अब माइनस को प्लस लिख दो, और पूरे में से 6 माइनस लैम्डा को आप बाहर ले सकते हो। तो हम ऐसे लिखते हैं अब 2 माइनस लैम्डा, और क्या लिख सकते हैं 6 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा बाहर हो गया, तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 2, ये बचा अंदर। ठीक है, तो दोबारा क्या लिख सकते हैं 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा, और अंदर क्या हो गया ये 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा, और 2 और 4 कितना हो गया भाई 6 माइनस 2 लैम्डा। एक काम हो सकते हो, देखो इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहा है। एक चीज क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हो इस बार से। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा, और 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, कितना बनेगा 3 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा की 3 वैल्यू आई यहाँ से, एक तो है 2, एक है 3 और एक 6। ठीक है, ये है इगन वैल्यू, ये इगन वैल्यू दे रखी है। अभी वेक्टर पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो आपका काम ये है कि अपनी बुक में
ये खोल लो, इसमें कौन सी है 5A। 5A में टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है भाई। ये 8 के 8 के आपको इगन वैल्यू निकाल के तैयार रखने हैं, यस सर। ठीक। कल की क्लास में मैं इगन वेक्टर बताऊंगा, अगर आप करने बैठोगे तो 2-2.5 घंटे में सही तरीके से, इतना काम काफी है। कल मैं बताऊंगा आपको केले हैमिल्टन थ्योरम, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। कल वो वाला कंप्लीट हो जाएगा और उस थ्योरम के बेस पे ही आप 5B कर लोगे फिर कंप्लीट, ठीक है भाई। चलो आज के लिए